कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आप लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? ठीक से सुन पा रहे हैं? मेरा जी आवाज प्रभु जी। क्लियर है? ओके, ठीक है। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग कृष्ण सेवक का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल 9th चैप्टर किया था, जिसमें हम लोगों ने केवल संकोच निराकरण के ऊपर में समय ये कल बहुत सारे भक्तों ने बताया, क्रोध के ऊपर में था। तो आज हम लोग उसमें उसी अध्याय में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और उसमें आज हम लोग एक नया कीर्तन जो हम लोग सब लोगों को आना चाहिए, कितनों को आता है कि नहीं पता नहीं, पर आना सब कुछ चाहिए। ये जब हम भगवान का महाप्रसाद, भगवान को भोग लगा के जब हम प्रसाद रूप में इस कृपा को ग्रहण करते हैं, तो हमको उसके पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। उस मंत्र को हम लोग आज जो है, ये कीर्तन है, ये मंत्र है, हमको ये मंत्र के बोलने के बाद हमको प्रसाद का सेवन करना चाहिए। तो ये मंत्र क्या है, इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब आज हम समझने का प्रयास करते हैं। महाप्रसादम स्तुति, ये महाप्रसाद का ग्लोरिफिकेशन है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वास नैव जायते। हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए प्रसाद तथा भगवान के पवित्र नाम एवं वैष्णवों का आश्रय नहीं लेता, तब तक यद्यपि उसने कितने भी पुण्य कर्म क्यों न किए हों, गोविंद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। शरीर अविद्या जाल जालिंद्रियता है काल, जीवे फिले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति, ताते देता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया में करी बारे जीवा जाए, स्वप्रसादन दिलो भाई से अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई। तो कहते हैं ये शरीर जो है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये अविद्या का जाल है। ये अविद्या है, पूरा अविद्या से भरा हुआ है, इग्नोरेंस से भरा हुआ है हमारा शरीर। और इसके साथ साथ जो इंद्रियां हैं, ये जीव की शत्रु है। ज्ञानेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां जो जीव की शत्रु है। क्यों इस जीव की शत्रु है? जीवे फिले विषय सागर, इसने जीव आत्मा को इस भौतिक विषयों के सागर में फांस के रखा है। ये ऐसा शत्रु है। शत्रु क्या होता है? जो अपने शत्रु को, जो व्यक्ति अपने शत्रु को हमेशा दबोच के रखता है, उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं देता ताकि उसके ऊपर हावी पड़ सके। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां और ये जो शरीर है, हमको इस भौतिक जगत में विषय के सागर में फेंक के रखी है, फेंक दिया है। तो ये हमारी शत्रु है। और इन इंद्रियों में मुख्य इंद्री कौन सी है? तार मध्य जीवा अति, ये जो जीव है, ये जीव सबसे बड़ा शत्रु है। जीव आत्मा का जो इस भगवान के अंश है, हम लोग जीवों के जो जीवा है, जो टंग है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये खाली लोभ करता है, लालची है। ये भी खाना है, वो भी खाना है, इसको भी टेस्ट करना, उसको भी टेस्ट करना, इसका भी स्वाद देना, उसका भी स्वाद देना है। तो ये बहुत लोभी है। ये जो जीवा है, हमारी जो जीव है, ये बहुत लोभ और लालची है, लोभी है। और जिसकी वजह से हमारी बुद्धि कभी कभी काम नहीं करती है, सुदुर्मति हो जाता है। हमारी जो मति है ना, बुद्धि जो है ना, वो भ्रष्ट हो जाती है इस जीव की लालच की वजह से। और उससे क्या होता है? और इस सुदुर्मति से ये जो बुद्धि भ्रष्ट होती है, उससे क्या होता है? ताकि जितना कठिन संसार है, हम इस जीवा को, इस जीव को, इस टंग को
हम जीत नहीं पाते, इस इंद्रिय को हम वश में नहीं कर सकते, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। परंतु कृष्ण बड़ो दया में, कृष्ण कितने दयालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। वो क्या करते हैं, इस जीवा को नियंत्रण करिवारे जीवा जय, इस जीवा के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए, मतलब इस जीव को कंट्रोल करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, स्वप्रसाद, अपना भगवान अपना स्वयं अपना प्रसाद हमको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं अपना प्रसाद। क्या होगा, ये प्रसाद खाने से क्या होगा, अब हमारी जीव से क्या निकलेगा, जिसको भगवान का प्रसाद, जो अमृत, भगवान का जो अमृत है, भगवान का जो भोग लगा प्रसाद है, जिसको मिल जाएगा, वो क्या होगा, वो राधा कृष्ण का गुणगान करने लगेगा इस जीवा से। जैसे ही उसको प्रसाद मिलेगा, वो राधा कृष्ण का गुणगान करने लगेगा और प्रेम पूर्वक क्या करेगा, चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, तो महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का वो कीर्तन करने लगेगा, उन्हीं की तरफ पुकारने लगेगा, जय राधा जय कृष्ण। तो ये हमको जब भी हम भगवान के भोग लगाए वो प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, तो इससे पहले हमको ये करना है, तो हम प्रसाद से भगवान से, भगवान के इस महाप्रसाद की स्तुति कर रहे हैं और उसी महाप्रसाद से कृपा मांग रहे हैं कि आप जब हमारे जीव में जाएंगे, हमारा ये परिस्थिति है, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम इस भौतिक जगत में, संसार में डूबे हुए हैं, सारी इंद्रियों के वश में। ये जो जीव है, इस जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जीव तो और भी मेरा सत्यानाश कर दिया है, परंतु आप जो है, हे भगवान, आप इतने कृपालु हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा योग्यता ही नहीं, मैं तो भक्ति करने की भी योग्य नहीं, परंतु आप अपनी कृपा कर रहे हैं, कैसे, अपना महाप्रसाद हमको दे रहे हैं। भगवान अर्च विग्रह के रूप में यहाँ आते हैं, हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसका ग्रहण करते हैं और हमको भगवान अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है और इस कृपा को जब हम लेते हैं, जीवा के माध्यम से जब इस कृपा को लेते हैं हम अपने अंदर, तो हम फिर राधा कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं। तो प्रसाद लेना कितना जरूरी है हमको यहाँ पर पता चला। अगर हम प्रसाद नहीं खा रहे हैं तो हमसे भगवान का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बहुत दिक्कत होगी हमको भगवान का नाम। हम जैसे तैसे लड़ झगड़ के, माया से झगड़ा करते हुए, लोगों से झगड़ा करते हुए नाम जप तो कर लेंगे, परंतु ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रसाद नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर एक जप का पैसेज आता है, 108 ही क्यों, 108 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों 108 बार करने से एक माला होता है, तो इसके बारे में कोई पढ़ लेगा यहाँ पर। 108 मोती, हरे कृष्ण माता जी पढ़ लीजिए। 108 मोती क्यों? कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी, रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गौं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव वजन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों को सूचक है, उसी तरह कृष्ण गौं की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। ओम सलोम सत्राजीत दास पाठ 4। सारे शुभ अंक 3 के गुणज में आते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि वे शुभ होते हैं। 108 भी 3 का गुणज है। दूसरा महत्वपूर्ण अंक है 18, जो दिखने में 108 जैसा ही है, केवल एक शून्य नहीं है। 18 भी 3 का गुणज है। पुराणे 18 है, श्री भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 18 विभाग हैं, भागवत गीता में 18 पाठ हैं, महाभारत युद्ध में भी 18 सेनाएं थी, 7 पांडव के पक्ष में और 11 कौरव के पक्ष में। युद्ध भी 18 दिन चला था।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पर आता है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के। तो 108 क्यों? तो भगवान जब गाय चराने जाते थे तो उन गायों की 108 टोलियां थी, और भगवान नाम पुकार के 108 नाम पुकार के उन गायों को एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर अपने साथ वापस घर लेके जाते थे। तो ये जो 108 इसीलिए फेमस है। तो हम लोग भी 108 भगवान की मुख्य गोपियां भी थी। तो ये जो 108 दाने हैं माला में, एक एक दाना जो, एक एक बीड जो है, एक एक मोती जो है, वो भगवान की मुख्य गोपियों का सूचक है। तो इस प्रकार हम गोपियों की सेवा करते हैं माला जप करके। भगवान जिस प्रकार नाम जप करते हैं अपने गायों का, उसी प्रकार हम भी भगवान के सेविकाओं का, गोपियों का नाम जप करते हैं, 108 उनकी सेवा करते हैं। तो ये क्लियर है। और 18 और 108 और 3 का गणत भी ये कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। तो हम लोग यहाँ अगले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। चर्चा का विषय, क्या कृष्ण के जन्म कर्म हमारे तरह हैं? ओके, कोई पढ़ लेगा इसको। ये भगवद गीता का 4थे अध्याय से 6वां नंबर श्लोक है। प्रभु हम पढ़े? हाँ, पढ़ लीजिए। प्रभु स्क्रीन ऊपर नहीं आए। देखिए अभी आया होगा। हाँ। देख पा रहे हैं? नहीं प्रभु, नहीं आया। भगवान कभी नहीं भूलते। नहीं आया प्रभु। चर्चा का विषय पहले श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, उसके बाद फिर करेंगे चर्चा का विषय। चर्चा का विषय क्या कृष्ण के जन्म कर्म हमारे तरह हैं? अब संस्कृत कैसे पढ़े प्रभु, नहीं हो पा रहा। जो अनुवाद पढ़िए। अच्छा प्रभु। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों में पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि समान मनुष्य में कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उनको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय पर क्या कर रहे थे। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृपा घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान के ना भूलने के कारण जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों से है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे समान जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब
भी प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से ही वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलसित कर रहे अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। प्रश्न, कैसे भगवान कृष्ण को अपने विभिन्न जन्मों के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। माता जी, आपके पास बुक नहीं है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कभी नहीं भूलते और भगवान के न भूलने के कारण, तो क्यों भगवान कभी नहीं भूलते? वे विभिन्न जन्मों के विषय में सब कुछ कैसे उनको ज्ञात रहता है, बता सकेगा? कैसे भगवान को अपने विभिन्न जन्मों के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, वो हमको नहीं रहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, बोलिए। प्रभु जी, गीता में भगवान बताए थे ना, सूर्यदेव को जब अर्जुन ने बताए थे कि हमें तो याद नहीं है कि हमने पिछले जन्म में मतलब वो, फिर भगवान ने बताया कि तुम्हें तो अगले जन्म का पता नहीं, लेकिन मैंने जब सूर्यदेव को ये दिया था, बिंबसन को ये ज्ञान, तो बड़ा मतलब मुझे याद नहीं है उसका जो कैलकुलेशन है, तब से तब भी मैंने दिया था ज्ञान। तो तुम्हें ये जड़ देह में याद रख, मतलब हमारी याद का क्षमता जो है लिमिटेड है, लेकिन भगवान जड़ से पड़े हैं, भौतिक जगत से पड़े हैं, तो भगवान को सब कुछ याद रहते हैं, आदि से अंत तक सब कुछ। और थोड़ा सा इसको सिंपल वे में बता सकते हैं, और थोड़ा सिंपल में इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये तो गीता का आ गया, हमको यहाँ पर हमने क्या पढ़ा उसके बारे में हमको ज्यादा चर्चा करना है। ओके कोमल, यू वांटेड टू ट्राई? कृष्णा प्रभु, जिस तरह जो मतलब हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग हर बर्थ में वी टेक अ डिफरेंट शरीर, बट भगवान हर बर्थ में ही कम्स इन हिज ओन ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज व्हाई ही टेंड्स टू रिमेम्बर एवरीथिंग। राइट, भगवान अपने स्वयं रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, भगवान उसी ओरिजिनल फॉर्म में, उसी आदि रूप में वो प्रकट होते हैं, जिसकी वजह से उनको सब कुछ ज्ञात रहता है। हम शरीर परिवर्तन करते हैं, तो जैसे हम शरीर परिवर्तन करते हैं, हम पिछले शरीर की सब बातों को, सब यादों को भूल जाते हैं, सारे कार्यकलाप को भूल जाते हैं, अपने आप को हम नए शरीर के साथ जोड़ देते हैं, तो हमको उस शरीर के बारे में कुछ ज्ञात रहता है, और सब कुछ ज्ञात नहीं रहता है, कुछ कुछ बातें ज्ञात रहती है, बाकी सब हम भूल जाते हैं। 99.9% भारतीय भूल जाते हैं, 0.1% बातें केवल हमको याद है, वो भी वर्तमान में कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है, भूतकाल का सब भूल जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत रहता है, भविष्य का तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ये उत्तर है कि भगवान हमेशा अपने आदि स्वरूप में आते हैं, इसलिए उनको सब कुछ ज्ञात है। वो जन्म नहीं लेते हैं भगवान, हम लोग जन्म लेते हैं, हमको शरीर अलग मिलता है, भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान उसी रूप में आते हैं, लीला करने के, लीला के से हमको लगता है कि उनका जन्म हो रहा है, पर वास्तविक रूप में वो उनका जन्म नहीं होता है, वो उसी स्वरूप में हमेशा आते हैं। ये इसका उत्तर है। ओके, तो कृष्ण कर्म से परे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ते हैं। और किसी को पढ़ना है? मैं पढ़ूं प्रभु? यस, कृष्ण कर्म से परे है। जब श्री कृष्ण अथवा उनके अवतार आते हैं, वे अपने शरीरों के लिए कर्मों पर आश्रित नहीं है। भगवान कर्म बंधन से अतीत है, पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए यह बात कही गई है, आत्मा मायया। भगवान अंतरंगा
शक्ति से यहाँ आते हैं, बहिरंगा शक्ति अथवा किसी विवशता के कारण नहीं। जब राज्यपाल कारागार जेल का निरीक्षण करने जाता है, वह कारागार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। उसको विवश नहीं किया जा सकता। उसे अपराधी नहीं मान लेना चाहिए, वरना इसके ठीक विपरीत वह स्वेच्छा पूर्वक कारागार की व्यवस्था का निरीक्षण करने जाता है। पर एक साधारण मनुष्य को जब कारागार में बंदी बनाया जाता है, तो वह स्वाभाविक ही समझ में आ जाता है कि उसे बलात् कारागार में डाला गया है, क्योंकि उसका अपराधी होना सिद्ध हुआ है। एक अपराधी यह सोच सकता है कि राज्यपाल और वह एक समान है, जैसे कि मूढ़ एवं दुष्ट व्यक्ति सोचते हैं कि कृष्ण भी उन्हीं लोगों जैसा एक मनुष्य है। अब जानतित माँ मूढ़ मानुषी तानुमाश्रितम। एक ज्ञानी यह जानता है कि श्री कृष्ण अथवा उनके अवतार जब इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वे सर्वदा अपने मायातीत स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है और न ही वह किसी कर्म से बाध्य होकर इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान स्वेच्छा से आते हैं। परम भावन जनततो। मूढ़ यह नहीं जान सकते कि श्री कृष्ण है क्या। अंत वे सोचते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं ही भगवद गीता 7.3 में कहते हैं, हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन सिद्धि प्राप्त हजारों सिद्धों में कोई एक मुझको तत्व से जान पाता है। प्रश्न 2, राज्यपाल के जेल जाने के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? ओके, तो ये बहुत सुंदर बात है यहाँ पर बताई गई है। कृष्ण अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते हैं। हम अपने कर्म फलों के कारण इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, क्योंकि हम चुन नहीं पाते कि हमको कौन से माता पिता के कौन से परिवार में हमको जन्म लेना है, कौन से देश में जन्म लेना है, कौन से एरिया में जन्म लेना है, कौन सी सोसाइटी में जन्म लेना है, कब जन्म लेना है। हम ये सब डिसाइड नहीं कर पाते। हम कर्म फल से बाध्य होके हम यहाँ पर आते हैं, हमारा जन्म होता है। परंतु भगवान को ये सब देखने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान अपने पेरेंट्स को चुनते हैं कि मैं इनके घर में जन्म लूंगा, ये मेरे माता पिता रहेंगे। तो भगवान चुन के आते हैं और भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको आना ही, आपको जन्म लेना ही है। भगवान स्वेच्छा से आते हैं। जब उनको लीला करने की इच्छा होती है, भगवान आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, इस चीज को, इस बात को, भगवान का इस भौतिक जगत में आना और हमारा इस भौतिक जगत में आना। शास्त्रों के अनुसार इस भौतिक जगत को एक कारागृह, प्रिजन हाउस बताया गया है, जेल बताया गया है। जैसे दुर्गा देवी इस जेल की जेलर है। दुर्ग का मतलब है एक किला, एक जेल, और दुर्ग की देखभाल करने वाली है दुर्गा देवी, वो जेलर है। तो हम लोग जेल में कौन जाता है? जेल में वो व्यक्ति जाता है जो सरकार के नियमों को नहीं मानता है, गलत कार्य करता है, सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, उसको बंदी बना के जेल में, कारागृह में डाल दिया जाता है। और उस जेल में जो राज्यपाल है, वो जो अथॉरिटी है, वो उस जेल में अपनी इच्छा से आना जाना कर सकता है। हम लोग बंदी बनते हैं, हम लोग राज्य के
नेशन के लॉज को, रूल्स को ब्रेक करते हैं तो हमको जेल में जबरदस्ती डाला जाता है। परंतु राज्यपाल जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी स्वेच्छा से जेल में जब चाहिए वो अंदर आ सकता है, जब चाहिए वो बाहर जा सकता है। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको फोर्सफुली डाला जाता है और जब तक सजा नहीं पूरी होती हम जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम जो जेल में अपराधी के रूप में हैं, हम में इतनी बुद्धि नहीं है। हम क्या लगता है, हम राज्यपाल को देख के लगता है कि अरे ये भी हमारी तरह है, जेल के अंदर आ गया है, हम में और इसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु वीडियो में ओके राखी, आवाज आ रहा है? तुम क्यों बोल रही हो? राखी जी ओके। तो राज्यपाल जो है अपनी इच्छा से अंदर आता है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि देखो अरे ये भी अंदर आ गया, हम भी अंदर है, ये भी अंदर है, हम में और इसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु वो अपनी स्वेच्छा से अंदर आया और वो जब चाहिए बाहर जा सकता है, वापस निकल के जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो मैं यहाँ पर आता हूं, इस भौतिक जगत में आता हूं मनुष्य का रूप धारण करके, तो ये जो मूढ़ा है, जो उनको ज्ञान नहीं है और वो मुझे साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, तो ये लोग मूढ़ा हैं। ये लोग मेरी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, मेरे तत्व को, मेरे आने के इस मकसद को नहीं समझ पाते हैं। तो जो ऐसा नहीं समझते, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, उनके आने के तत्व को नहीं समझते हैं, उनको यहाँ पर मूढ़ा, बेवकूफ कहा गया है। तो अगर हम नहीं समझते हैं, जैसे वो कैदी जो है, जो जेल में सजा काट रहा है, वो अगर राज्यपाल को देख के नहीं पहचान पाता है, उसको लगता है कि ये राज्यपाल भी हमारी तरह, जरूर इसने भी कोई अपराध किया होगा, ये अंदर आ गया, हम भी अंदर है, ये भी अंदर है। तो उसी की तरह बेवकूफ है जो कृष्ण के दिव्य रूप को, दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाता है, उसको मूढ़ा कहते हैं। यहाँ पर मूढ़ा मतलब बेवकूफ कहते हैं, गधा कहते हैं। तो ये है यहाँ पर कृष्ण के आने का और हमारे आने का यहाँ पर डिफरेंस। तो भगवान हालांकि एक मनुष्य के रूप में आते हैं, उनके भी हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर होते हैं, वो भी बालक के रूप में आते हैं, फिर बड़े होते हैं, परंतु वो दिव्य रूप है उनका। हमारा ये भौतिक शरीर है जिसमें परिवर्तन होता है, पर उनको दिव्य रूप है, वो लीलाएं करने के लिए उस रूप में आते हैं और वो बाध्य नहीं है। तो यही चीज भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लाखों लोगों में से जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कुछ हजार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, और उन हजारों लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जो मुझे समझ पाता है। तो समझ लीजिए जो भक्त है वो कितना रेयर है, करोड़ों में एक है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो जानते हैं कृष्ण की जो दिव्य रूप है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके बारे में वो समझ सकते हैं। करोड़ों में एक है। तो हम भी अगर भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की लीलाओं को, की दिव्यता को, उस तत्व को अगर समझ पाते हैं, तो हम भी करोड़ों में एक है। हम प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि पाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी सिद्धि? भगवान की सेवा करने की सिद्धि, और कोई दूसरी सिद्धि नहीं, जादूगर वाला सिद्धि नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद के साथ मायापुर गया था, उसको किसी सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो अमेरिका गया था, कुछ योग अभ्यास वगैरह किया था, उसको सिद्धि मिली, उसने सिद्धि प्राप्त की। कैसी सिद्धि प्राप्त की? वो पानी के ऊपर चल सकता था, मतलब उसको पानी, वो डूबता नहीं था, तैरने की जरूरत नहीं, चल सकता था पानी के ऊपर में। तो उसने प्रभुपाद जी को दिखाया, उसने इस छोटी सी जो नदी है, जालंगी नदी, उसको उसने
दौड़ के पार कर लिया। तो प्रभुपाद को बहुत गर्वित फील किया अपने आप पर। उसने प्रभुपाद को कहा, देखा मैंने कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली, देखो मैं पानी में चल के पार कर ले रहा हूं, मैं डूबता नहीं हूं, पैदल कर सकता हूं पानी के ऊपर में। तो प्रभुपाद ने बोला, ये लो 10 पैसा। बोले, अरे मेरी इतनी अच्छी सिद्धि, लाखों में कोई मिलता ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, और आप मुझे केवल 10 पैसा दे रहे हैं। बोले, इस 10 पैसे में मैं नौके में से ही पार हो जाता हूँ नदी को। इस जालंगी नदी को मैं नौके वाले को, नाव वाले को 10 पैसा ही देता हूँ, वो मुझे पार करा लेता है। बोले, तुमने इतना मेहनत किया, जो ऑलरेडी कार्य है, जो कार्य 10 पैसा में हो रहा है, तुम उस कार्य को करने के लिए तुमने अपने इतने वर्ष बर्बाद कर दिए, तो तुम्हारे कार्य का वैल्यू तो 10 पैसे का है, क्योंकि नाव वाला भी उतना ही लेता है। तो ये सिद्धि प्राप्त करना बेवकूफी है। तो एक ही सिद्धि जो हमको प्राप्त करनी है वो है भगवान की हम सेवा कैसे कर सकें, क्योंकि बाकी सब चीजें अवेलेबल है, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, 10 पैसे में जो फैसिलिटी मिल रहा है उसको करने के लिए हम अपने इतने सारे वर्ष, इतना सारा समय, कीमती समय उसको दे रहे हैं। तो ये चीज है यहाँ पर। तो राज्यपाल का जेल जाने के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? तो यही हम समझते हैं, भगवान जो है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से आना जाना कर सकते हैं। जिस प्रकार राज्यपाल जेल के अंदर आना जाना करता है, तो भगवान भी जगत में आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो बाध्य नहीं होते। परंतु हम जो बद्ध जीव है, हमारा नाम ही है बद्ध जीव। बद्ध जीव का मतलब जो बंधे हुए हैं जगत में, जैसे हमने कहा ना, इंद्रियों के से बंधे हुए हैं, इस भौतिक शरीर से बंधे हुए हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो हम उसी प्रकार जो जेल में बंधे हुए हैं, और हम अपनी स्वेच्छा से, हमको जबरदस्ती डाला जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं बोल के हमको जगत में डाल दिया जाता है कि जाओ इस जगत में जाओ, नियम कानून सीखो, भगवत गीता पढ़ो, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जियो, फिर तुमको सजा की तुम्हारी सजा की पूर्ति हो जाएगी, सब सिस्टम सीखो, और फिर वापस भगवत धाम आ जाओ, आजाद हो जाओ भौतिक जगत से, जेल से आजाद हो जाओ, छूट जाओ। एक अच्छा नागरिक जैसे अच्छा नागरिक बनता है, शहरी बनता है, वापस जेल से बाहर निकल जाता है, अगर बदमाशी करते रहेगा तो जीवन भर जेल में रहेगा। उसी प्रकार अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे जीवन भर, तो एक योनि से दूसरी योनि में जाने पड़ेगी। परंतु अगर हम भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं, भगवद गीता के आदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम इस जेल से, इस भौतिक जगत से एक सफल नागरिक बन के निकल जाएंगे, और भगवान के दिव्य धाम को जाके हम प्राप्त करेंगे, और जहाँ पर हम भगवान की सेवा में, भगवान के नियमों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। हरे कृष्णा। इसके आगे और हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे, तो अभी भी बहुत है उसमें। अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। क्लियर है सबको? नेट चला जाता है नेट। अब नेट प्रॉब्लम है क्या? मेरा है, पता नहीं, मेरे यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आवाज ठीक आ रहा है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? अमला जयसवाल माता जी, अंजू मित्तल माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी, भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। बबीता माता जी। प्रभु मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं कुछ नहीं। ओके, ठीक है। इंदुसा माता जी, कोमल पंजाबी, लीलावती मोहिनी माता जी, मुकेश राव प्रभु, राजू प्रभु, विदित मंडल प्रभु, विशाल पंजवानी प्रभु, राखी जायसवाल, सुलेखा जायसवाल माता जी, सुनीता जायसवाल माता जी। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल। प्रभु अबाउट द मॉर्निंग का जो आपने ऑडियो क्लिप भेजा था ना, तो उसमें आपने बताया है कि जहाँ भी कृष्ण की लीला, उनकी कथाएं होती है, तो गॉड इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म।
तो दिस थिंग इज मेंशन्ड इन रामायण ऑल्सो ना, कि जहाँ पे भी रामायण का हाँ। पाठ होता है तो हनुमान जी कोई ना कोई फॉर्म में उपस्थित होते हैं। हाँ, जहाँ पर राम का कथा होता है वहाँ हनुमान उपस्थित होते हैं। और यही चीज पद्म पुराण में भी आता है, जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ मेरी कथा होती है मैं वहीं पर ही हमेशा। तो श्लोक भी है, दैट श्लोक इज ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ऐसे एक श्लोक है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय युवा, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ओके, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय युवा तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ तो आप लोग को शायद फिर समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत के वर्ड्स जनरली जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। ओके, ये है श्लोक। ओके, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस प्रभु। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं न अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तिष्ठामि मतलब रहना, ना हम, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय सुवा, यहां तक कि मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। योगी गण होते हैं ना, भगवान को परमात्मा के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं योगी, हृदय में, कि हमारे हृदय में परमात्मा है, उनका ध्यान करते हैं। तो कहते हैं मैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, परंतु मैं कहाँ रहता हूं? तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं कहाँ रहता हूं? तिष्ठामि मतलब रहना, मैं कहाँ रहता हूं? यत्र गायन्ति मद भक्त, वहां रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणों का गायन कर रहे हैं, मेरे दिव्य नाम का, मेरी दिव्य लीलाओं का जहाँ गायन हो रहा है, जहाँ कथा हो रहा है, जहाँ कीर्तन हो रहा है, मेरे भक्त जहां मेरी कथा का, मेरे नाम का, मेरी लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं, गायंती कर रहे हैं, वहीं पर मैं रहता हूं। दिस इज भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये है, तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी सिंसियर। तभी मैं बोलता हूँ क्लास में ना बहुत सिंसियर होना जरूरी है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, ओके, अब वो व्यक्ति क्या करता है, आपका आदर सत्कार करता है, आपको दरवाजा खोलता है, आपको घर के अंदर बुलाता है, आपको सोफा पे बिठा देता है। सोफा पे बिठा दिया आपको और खुद अपने काम में व्यस्त रहता है, घर की साफ सफाई कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़ों का काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आप बैठे हैं, आपको आते जाते खाली देखे जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? ये प्रश्न सबके लिए है, कोई भी उसका उत्तर दे सकता है, कोई भी दे सकता है, सब लोग भी दे सकते हैं। कैसा फील होगा अगर आप किसी के घर में जाते हैं? बहुत वी विल नॉट लाइक इट, हमको उसका अटेंशन चाहिए। अच्छा नहीं सोचिए वो आपको बुला रहा है और आप उसके बुलावे पे गए हैं उसके घर में, ही हैज इनवाइटेड यू दैट पर्सन, और वो आपको एक जगह बिठा के अपने काम में व्यस्त है, तो कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा, अनवांटेड, और फिर दोबारा कभी जाएंगे भी नहीं वहां पर। सोचिए, जी प्रभु जी। मतलब गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे और चुपचाप वहां से चले जाएंगे, और फिर दोबारा कभी जाएंगे भी नहीं, कभी नहीं जाएंगे वहां पर। तो सोचिए हम जो इस क्लास कर रहे हैं, ये जो हम डेली क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। तो इस भगवान की कथा में भगवान भी आ रहे हैं सुनने के लिए, स्वाभाविक है।
जब कोई किसी के बारे में बोलता है तो उसको इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है। आज हमारे बारे में अगर कोई चर्चा करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, हम सुनेंगे ध्यान से। तो ये आया कहाँ से है? भगवान से आया है। तो भगवान के बारे में जब कोई कथा करता है तो भगवान को भी सुनने का आनंद होता है, क्योंकि भगवान तो लीला कर ही रहे हैं। तो भगवान जब लीला करते हैं उस लीला में तो आनंद रहता है, वो भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। लेकिन भगवान को आनंद कैसे मिलता है? भगवान जब उस लीला का श्रवण करते हैं तो उसमें भगवान को आनंद मिलता है, अपनी लीलाओं का श्रवण करने में भगवान को आनंद मिलता है। तो जब हम भगवान की लीलाओं का यहाँ पर कथन कर रहे हैं तो भगवान श्रवण करने के लिए स्वयं आते हैं, और अब भगवान श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, घर में चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं, पीछे में टीवी चल रहा है, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, पता नहीं चलता क्योंकि सबका म्यूट है। पता कब चलता है? जब कोई अनम्यूट, किसी का गलती से अनम्यूट हो जाता है तो जोर जोर से आवाज आता है, पीछे से टीवी का आवाज आ रहा है, गाने का आवाज आ रहा है, मोटरसाइकिल का आवाज आ रहा है, चिल्लाचिल्ली का आवाज आ रहा है, कोई बच्चों को डांट रहा है, कोई किसी से कुछ बात कर रहा है, ये सब आवाज आ रहा है। तो क्या हो रहा है? हम किसी के यहाँ जाएंगे, वो दूसरे काम में व्यस्त रहेगा और हमको अटेंशन नहीं देगा। इधर भगवान आ गए और हम भगवान को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कथा में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब कथा में मन नहीं लग रहा है तो भगवान में कैसे मन लगेगा? भगवान की कथा में ही मन नहीं है तो भगवान की कथा और भगवान में तो अंतर नहीं है। फर्क है क्या? भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में और स्वयं भगवान में कोई अंतर है? अंतर नहीं है। तो हम जब इसको ध्यान पूर्वक इसमें क्लास में ध्यान नहीं देते हैं तो हम कैसे भगवान का संग करेंगे? भगवान तो नाराज होकर चले जाएंगे, आएंगे नहीं, बोलेंगे क्या हो रहा है, मैं आ रहा हूँ और लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सोचिए भगवान को कैसा फील होगा, हमको कैसा फील होता है जब हमको कोई अटेंशन नहीं देता। सोचिए भगवान को बुला रहे हैं कथा के माध्यम से और लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो सोचिए भगवान को कैसा फील होगा। खाली हम अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखिए कि हमको कैसा फील होगा। हमको अगर इतना खराब लग जाए तो सोचिए भगवान को क्या, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कंपैरिजन करिए जाए, हम तो अनगिनत जीवात्माओं में से एक तुच्छ जीवात्मा है। तो सोचिए जब हम एक तुच्छ जीवात्मा होके हम इतना ईगो रखते हैं कि हमको कोई अटेंशन नहीं देगा, हमको खराब लगेगा, तो सोचिए जो भगवान सारे जीवात्माओं के परम पिता हैं, उनको अगर कोई अटेंशन नहीं देगा तो भगवान को कैसा फील होगा। हम ऐसा सोच भी, हमको सोच के भी अजीब लग रहा है कि हम भगवान को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इतने हम इम्पोर्टेंट हैं, इतना हमारा कार्य आधा घंटा 1 घंटा के लिए कार्य इतना इम्पोर्टेंट है, हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। ये सोचिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी हम इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से नहीं ले रहे। फिर हम बोलते हैं कि हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी है। कैसे? भगवान सामने आ रहे हैं और हम भगवान की तरफ मुंह मोड़ ले रहे हैं, भगवान से मुंह मोड़ ले रहे हैं, भगवान के अगेंस्ट में दूसरे दिशा में देख रहे हैं, दूसरे कार्य में बिजी हैं, दूसरा कुछ करने में बिजी हैं। तो सोचिए तो कैसे भगवान का शरण हम ग्रहण कर पाएंगे और कैसे हम भगवान की कृपा ले पाएंगे, कैसे हम भगवान को याद कर पाएंगे? कैसे होगा ये? कैसे संभव है? अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहे हैं। और जब मांगेंगे तो नहीं, मुझे वो भी याद आ जाता है। क्या याद आता है? जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे तो एक बालक जो है रोज अपने बकरों को चराने जाता था, रोज बोलता शेर आया शेर आया शेर आया। तो गांव वाले जाते थे, बोलते धर तो भी पहना रहे हैं। फिर वाकई में एक्चुअली में एक दिन शेर आ गया तो गांव वाले वो भी चिल्लाए शेर आया, बोला नहीं जाओ, आज भी ये लगा टोपी पहना रहा है तो शेर आके सबको खा गया। तो वैसे ही भगवान आया भगवान आया भगवान आया, भगवान आ रहे हैं पर हम लोग भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वाकई में जब हमको जरूरत होगा हम पुकारेंगे भगवान आइए भगवान आइए भगवान आइए। भगवान बोले जब आ रहा था तब तो तुम देखा नहीं, अभी क्या काम हो गया? अभी लगता है तुम ऐसे ही हमको याद कर रहा है, तुम ये टोपी वाला काम कर रहा है मेरे साथ, हमको नहीं जाना है। तो गांव वाले बोले टोपी वाला काम कर रहा है,
भगवान भी बोलेंगे देखो टोपी वाला काम, ऐसे भगवान बोलते नहीं है, जस्ट एक भाव समझने के लिए, एक इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए, एक इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे तो भगवान परम कृपालु हैं, निस्वार्थ भाव से, निस्सहाय भाव से अगर हम भगवान को पुकारेंगे, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए, सब कुछ छोड़ के। भगवान तो भोजन कर रहे थे उस वक्त, द्वारका में बैठ के रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे, और द्रौपदी वहां पुकारी, तुरंत भगवान एक क्षण में उसके आंखों से ओझल हो गए रुक्मिणी। ये लीला सुना है ना आप लोगों ने, कैसे रुक्मिणी के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, तो भगवान बता रहे थे अपनी स्पीड को। मैंने शायद ये बताया भी होगा आप लोगों को, किसी लीला में, दामोदर लीला किसी में बताया होगा। तो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की निस्सहाय जब पुकार होती है, भगवान को कुछ नहीं दिखता है, केवल अपना भक्ति दिखता है, भगवान तुरंत आ जाता है। पर वैसा निस्सहाय भाव भी तो हमारे में आना चाहिए। कब आएगा, कैसे आएगा, प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, आई होप। एक्चुअली लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेरा आदत है थोड़ा सा लंबा देने का लेक्चर, तो क्षमा कीजिएगा आप लोग अगर मेरा कोई बात आप लोगों को बुरा लगा होगा, खराब लगा होगा, कहीं आप लोगों को आप तो हमारे लोग के अच्छे के लिए बोले। ठेस मेरे कुछ बातों से, कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपको कहीं पर हृदय में ठेस पहुंच रही होगी, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो और कुछ चर्चा करना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करूं। आप लोग समझ गए मैं किस मूड से मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग समझे होंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है किसी को, कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बबीता, हाँ बबीता माता जी पूछिए। वो जैसे अभी लोहड़ी और सकरात है, सभी लोग सकरात मानते हैं, हाँ इसमें दान दक्षिणा का बहुत महत्व दिया जाता है, हाँ हाँ हाँ। सूत्रों में है क्या? मकर संक्रांति के बारे में हमने पिछले साल एक पूरा क्लास किया था, मुझे पता नहीं वो रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने पूरा डिटेल में बताया था मकर संक्रांति के उत्सव में, मैंने पूरा 1 घंटे का क्लास दिया था पिछले साल। अच्छा, मकर संक्रांति की महिमा मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं पर है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने किया तो था वो क्लास, पूरा डिटेल में किया था एकदम। इसमें दान देने का बहुत संक्रांति है। अभी भगवान अपने सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं इस समय। संक्रांति में ही भीष्म पितामह ने भी इसी संक्रांति में अपने शरीर को त्यागा था, तो ये भी इसकी एक महिमा है। और दान देने का इसमें बहुत बड़ा आता है। अगर दान आप लोगों को देना है वाकई में, जैसे हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि सतोगुण का दान, उचित पात्र, देश काल पात्र, उचित व्यक्ति, उचित समय में अगर आपको दान देना है, ये मकर दो आता है, एक मकर संक्रांति आता है और एक आपका आता है अक्षय तृतीया। उचित समय, उचित पात्र को अगर आप लोगों को किसी को देना है दान, कोई भी अमाउंट, आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं आपको एक बैंक का डिटेल भेज दूंगा, आप तुरंत वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं एनी अमाउंट, और मुझे बता दीजिएगा, तो ये आपका एकदम परफेक्ट 100% गंगा सागर में जाएगा ये दान। गंगा सागर में जो दर्शन करने आते हैं संक्रांति के समय, उनकी सेवा में ये पैसा लगेगा। पूरा धन जो भी आपको देना है, चाहे वो 20 रुपया हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 200 हो, आपको जो भी सेवा करना हो मुझे बोल दीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं वहां बोल दूंगा। आप 2 दिन बाद भी रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मुझे बोल दीजिएगा, मैं वहां इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारी तरफ से इतना है। ये एकदम जो इस पर्टिकुलर मकर संक्रांति के उत्सव में जो गंगा सागर में जो इस मौके का फायदा उठा के इसी दिन गंगा जाके सागर में मिलती है, तो इस वहां पर लोग वहां पर नहाने जाते, तो उनकी सेवा में जो उस धाम में जाते हैं इस मौके का सु अवसर लेने के लिए, उनकी सेवा में ये धनराशि लगेगी। अगर आपको किसी को चाहिए मुझे बोल दीजिए, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा डिटेल्स, अमाउंट मैं तुरंत
कल का कल ही इसको करवा दूंगा, कल का कल ही इसका आपका पूरा लक्ष्मी जो है सेवा में लग जाएगा। आप लक्ष्मी 2 दिन बाद भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके नाम से वो सेवा चले जाएगा वहां पर। प्रभु मैं तो ये भी सोच रही थी कि प्रभुपाद जी के बुक देने के लिए कल, वो भी हाँ कर दे सकते हैं। प्रभुपाद का बुक्स तो बेस्ट है, उससे बढ़िया तो कोई सेवा है ही नहीं कि प्रभुपाद सोचे के बुक आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया। बुक्स देने का। बहुत जन फिर बुक नहीं कर पाते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लक्ष्मी थोड़ा सा पैसा दान करेंगे, जो भी धन दान करेंगे। उन सबका अलग अलग है सोचने का, तो जिसको जो भी सेवा करना वो कर सकता है। अगर धन राशि सेवा करनी तो आप मुझे बोल दीजिएगा, जो भी आपका अमाउंट हो ठीक है आप मुझे प्रभु। पर्सनल में भेज दीजिएगा। सब लोगों के लिए है, कुछ भी करना आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं डायरेक्टली गंगा सागर उसको ट्रांसफर करवा दूंगा, आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई किसी को कुछ प्रश्न हाँ, या कोई कमेंट? मुझे हाँ कल जो क्रोध के ऊपर था ना, हाँ मेरे को एक पॉइंट बोलना था, क्योंकि आज वो घटना हुआ कि जैसे कोई मेरे को जब इतने हम लोग के मारवाड़ी में बहुत ज्यादा धर्म के आते कर्म कांड के, तो कृष्णा की भक्ति छोड़ के मेरे को जो कर्म कांड कहने के लिए कहते हैं ना, तो मेरे को बहुत एक्सेस क्रोध आता है। आज सुबह मेरे साथ वही हुआ। अच्छा तो जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो मेरे पर प्रेशर होता है कि ये करो, तो उस समय बहुत क्रोध आता है। तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि मेरे को कृष्ण भक्ति से हटा के उस कर्म कांड में क्यों लगने के लिए कहा जा रहा है। कुछ करना चाहिए कर्म कांड के हिसाब से, अपनी स्थिति को देख के कुछ कर्म कांड के हिसाब से देखिए। हालांकि अगर वो कर्म कांड में लिखा हुआ है, परंतु हमारी चेतना तो वो नहीं है ना। हमारी चेतना है कि हम उस कार्य को कृष्ण, जैसे ही हम उस कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तो वो और कर्म कांड नहीं रहा, तो वो तो भक्ति में कार्य हो गया। तो वो कर्म कांड अगला कर्म कांड सोच के कर रहा है या करवा रहा है, परंतु भक्त को क्या करना चाहिए, बुद्धि इस्तेमाल करके उस कर्म कांड को भी कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, वो भक्ति हो जाएगा, तो उसका फल उसको भी मिलेगा। जिसने बोला है करने के लिए उसको भी फल मिल जाएगा इसका। तो वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। हम लोग को बहुत इंटेलिजेंटली इसको, जैसे सरस्वती देवी की पूजा, सरस्वती देवी की पूजा कर्म कांड में आता है, परंतु अगर हम भक्त के नजरिए से देखें तो सरस्वती की आराधना, सरस्वती देवी की जो आराधना है वो हमारे भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जीवा से जो भी निकल रहा है, जो भी हम भगवान का गुणगान कर पा रहे हैं अपनी जीवा से, भगवान की लीलाओं के बारे में बोल पा रहे हैं, भगवान के दिव्य नाम का जप कर पा रहे हैं, वो सरस्वती की कृपा से ही बोल पा रहे हैं। तो हम एज डिवोटी, हम जैसे ही उस कार्य को भगवान से अलग करेंगे ना, वो कर्म कांड में चले जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस कर्म कांड वाले कार्य को भगवान के साथ जोड़ देंगे, वो भक्ति हो जाएगा, वो और कर्म कांड नहीं रहेगा। भगवान से अलग सोचना ही कर्म कांड है। तो जो उसको अलग सोचता है उसको जोड़, भक्त का काम क्या है, सब चीज को भगवान के साथ जोड़ना। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो लोग नहीं सोच पाते हैं। हमारे पास तो इंटेलिजेंस है, प्रभुपाद की कृपा से हमको इंटेलिजेंस मिला है, तो क्यों ना उस कर्म कांड को भगवान के साथ जोड़ के उसको भक्ति में कन्वर्ट कर दें। तो क्रोध करने का फायदा नहीं है उसमें, जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। वेरी सिंपल। प्रभु ये सब त्योहार ठीक है, मगर हम मारवाड़ी में बाना बोल के होता है, वो तो कर्म में भी नहीं आता, वो चीज थोड़ा सा वो लगता है। कृष्ण को बीच में बिठा दीजिए, हो गया। ठीक है, कृष्ण को जो भी त्योहार है, कृष्ण को बीच में बिठा दीजिए, जगन्नाथ जी को बीच में बिठा दीजिए, सारा त्योहार कृष्ण के लिए हो गया। कृष्ण कहते हैं कि ये त्योहार मेरा नहीं है, वो त्योहार मेरा है, वो नहीं है मेरा। 33 करोड़ देवी देवता सब कृष्ण के हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता के लिए अगर आपको 33 करोड़ फेस्टिवल भी मनाना पड़े तो मनाइए, कृष्ण को बीच में रख के, बात खत्म हो गया। तो 24 आवर्स आप कृष्ण कॉन्शियस बन गए। वेरी सिंपल। ठीक है, कृष्ण के साथ जोड़ना ही तो है, और क्या करना है, जोड़ना ही तो है। थाली में आज आप तिल का लड्डू बनाइए, तिल का मिठाई बनाइए, क्या करना है, उसको कृष्ण के साथ कैसे जोड़ना है, उसमें तुलसी पत्ता डालना है, लड्डू गोपाल के सामने या जगन्नाथ के सामने रख देना है, वो आपका कार्य कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट हो गया, वो कार्य हो गया ना। तो भौतिक कार्य आध्यात्मिक में कन्वर्ट हो गया, कर्म कांड का कार्य प्रसाद में कन्वर्ट हो गया। वेरी सिंपल। कोई भी कार्य को कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट करना है
तुलसी पत्ता रख के भगवान को अर्पण कर लीजिए, हो गया। प्रभुपाद का महामंत्र ही तो बोलना है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, बात खत्म हो गया। वेरी सिंपल, हम तो मन ही मन में बोल देंगे, क्या है, फटाफट हो गया हमारे। तो हमको तो किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। कितना सरल है भक्ति करना, वेरी सिंपल। हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही तो जप करना है, और क्या करना है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, श्री कृष्ण अर्पणम बोलेंगे, कार्य कन्वर्ट हो गया भक्ति में, कर्म कांड भी भक्ति में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी चेतना वैसी होनी चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस वैसा होना चाहिए, हम सब कुछ उसको जोड़ पाए। ठीक है माता जी, प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना था? ओके, ठीक है, तो क्लियर है सबके लिए। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े लेने के लिए। मैं फिर से आप लोग से क्षमा याचना करूंगा कि अगर मेरी कोई बात आप लोगों को खराब लगी हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।